हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आई एम दीपक आनंद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लेक्चर सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट की है जेके बैंक के लिए, ठीक है। और हमने रीजनिंग में अभी तक कौन सा टॉपिक कवर कर लिया, हमने अल्फाबेट टेस्ट कवर कर लिए। उसके बेस पे मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर लिए, राइट। अगर नहीं मिली है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि सर पीडीएफ नहीं मिली है, मुझे प्रोवाइड कर दो, राइट। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आपके लिए ये 3 से 5 मार्क्स लेके आएगा प्री में, 3 to 5 मार्क्स, ठीक। और अगर मैं चैप्टर का नाम बोलूं तो चैप्टर का नाम क्या है? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। आपने हमेशा इस चैप्टर के बारे में सुना था। जब भी आप कहीं कोचिंग अगर स्टार्ट करते हो तो पहला चैप्टर आपको कोडिंग डिकोडिंग ही करवाया जाता है, राइट। बिकॉज ये एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का आता है। दूसरी बात ये कि ये इजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। हमको कुछ पैटर्न समझने हैं और वो पैटर्न समझ के ही हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, राइट। दूसरी बात ये कि हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, हम थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मैक्सिमम लेवल कहाँ तक जा सकता है जेके बैंक के लिए या आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो सबसे पहले हमको पता चले कि कोडिंग होती क्या है, राइट। आपने अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप ये यूज करते हो, ठीक है। आप लोग रिप्लाई करने में कई बार इसका यूज करते हो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, है ना। हम इसको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पता होगा आपको। हमने क्या किया है, एक मीनिंगफुल वर्ड को एक शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, एंड दिस इज ए कोड। ये एक्चुअल में क्या है? कोड है। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये एक्चुअल में कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन हम समझते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोडिंग, सॉरी इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। हम सब समझते हैं इसके बारे में। तो जब हम किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं एक नॉन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, सो दैट दूसरे पर्सन जो है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे, वो सीक्रेट रहे, ठीक है, उसको समझने में डिफिकल्टी हो, उससे हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, राइट। तो कोडिंग की अगर डेफिनेशन बताऊं आपको तो मैं कोडिंग को डिफाइन किस तरह किया जाता है? टू चेंज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ठीक है। हम चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, टू चेंज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ठीक है। हम किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कोड लिखा हुआ है, मैंने कहा कि बैट को मैं कैसे कोड कर सकता हूं, सीबीयू। तो बताओ हम को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि भाई बैट का कोड अगर मैं सीबीयू लिख रहा हूं तो इसमें क्या पैटर्न बनाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्या पैटर्न बनाना चाह रहा हूं? तो देखो, ये बी के बाद सी आता है, मतलब बी में क्या कर रहा हूं, +1 कर रहा हूं। ए के बाद बी आता है, दैट मीन्स बी को क्या कर रहा हूं, +1 कर रहा हूं। और सी के बाद टी के बाद यू आता है, दैट मीन्स मैं +1 कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं वर्ड्स में +1 कर रहा हूं, तो मेरे पास बैट का कोड सीबीयू आ गया। सिमिलरली मैं इसमें भी +1 करूंगा तो सी में +1 करूंगा तो आ जाएगा डी, इसमें +1 करूंगा तो आ जाएगा पी, इसमें +1 करूंगा तो आ जाएगा WX। दैट मीन्स कऊ का कोड क्या आएगा, DPX। समझ में आई? तो इसको कहते हैं कोडिंग। एंड डी कोडिंग क्या होती है? उस मीनिंगफुल उस पैटर्न को फाइंड करना, ठीक है। डी कोडिंग का मतलब क्या है? टू फाइंड आउट द लॉजिक एंड एक्चुअल पैटर्न, ठीक है। डी कोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग क्या होता है? हमने जो ये किया, ठीक है, हमने डिकोड कर लिया, कि भाई एक्चुअल पैटर्न है क्या, और हमने एक्चुअल वर्ड को रखा वहां पे, ठीक है। हमने लॉजिक्स पता किया और पैटर्न बताया, टू फाइंड आउट एक्चुअल लॉजिक एंड पैटर्न, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस किस तरह के आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमने अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा था फर्स्ट क्लास में अपनी, उसका थोड़ा रेलेवेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करने की वो रेलेवेंस क्या है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद फाइंड आउट करो। कहा हुआ है कि बैंक का कोड क्या है, बैंक का कोड लिखा हुआ है YZMP, YZMP, ठीक है। तो आपको कोड फाइंड आउट करना है लॉयल का, आपको लॉयल का कोड फाइंड आउट करना है। बैंक का कोड क्या लिखा है?
YZMP आपको फाइंड आउट करना है कोड LOYAL लॉयल का। तो देखो आपको पहली नजर में समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ऑपोजिट वाले देखने हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट वाले देखने हैं कि ऑपोजिट में कोई पैटर्न बन रहा है तो B का Y के साथ क्या लिंक है, A का Z के साथ क्या लिंक है, N का M के साथ क्या लिंक है, K का P के साथ क्या लिंक है। तो अगर आपने अल्फाबेट टेस्ट वाली क्लास ध्यान से पढ़ी होगी, मैंने आपको वर्ड्स के रिवर्सल्स सिखाए थे, मैंने आपको वर्ड्स के रिवर्सल्स सिखाए थे। और रिवर्सल्स में मैंने आपको ये बताया था कि B का रिवर्स क्या होता है, बाय, मतलब बाय। A का Z बताया था मैंने आपको, अजान बताया था उसके लिए वर्ड। NM मैंने आपको बताया था, M और N मैन बताया था मैंने आपको, ठीक है। KP केविन पीटरसन बताया था। दैट मीन्स ये इसके ऑपोजिट्स है। मैंने यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअल वर्ड निकालने, तो L का उल्टा क्या हो जाएगा, O, ठीक है। L का उल्टा क्या था, O, ठीक है। लाइन वर्ड बनाया था हमने। O का उल्टा क्या आएगा, L, Y का उल्टा क्या आएगा, B, A का उल्टा क्या आएगा, Z, L का उल्टा क्या आएगा, O, ठीक है। उल्टा यानी रिवर्सल, ठीक है। दैट मीन्स लॉयल का कोड क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, लॉयल का कोड निकल के आ रहा है OLBZO। बात समझ में आ रही है आप सबको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर टू लेटर कोडिंग। जब लेटर को लेटर से ही कोड किया जाए। बात समझ में आ रही है। और प्रीलिम्स में आपको ऐसे ही पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। प्रीलिम्स में आपको इसी तरह के पैटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। हमको इसमें जो मेन चीज जो फाइंड आउट करनी है, हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है एंड पैटर्न फाइंड आउट करना है। हमको रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, पैटर्न भी। रिलेशन क्या होता है कि B का उल्टा Y था, A का उल्टा Z था, N का उल्टा M था, K का उल्टा P था। ये था रिलेशन। रिलेशन किसका था, इसमें रिवर्सल का रिलेशन था। इसमें जो रिलेशन चल रहा था वो रिवर्सल का रिलेशन चल रहा था। और पैटर्न क्या था, पैटर्न था ऑपोजिट्स। पैटर्न क्या था, ऑपोजिट वर्ड्स का। तो इसमें किस किस तरह के पैटर्न्स आते हैं, रिलेशन क्या आ सकते हैं, आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैटर्न आपको हो सकता है ऑपोजिट्स आए, ठीक है, आपको ऑपोजिट वर्ड्स देखने को मिले, ये एक पैटर्न आ गया, ठीक है। दूसरा पैटर्न हो सकता है आपको क्रॉस में देखने के लिए मिले कि इसका ये इसकी जगह ये लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है। थर्ड की अगर बात करूं, हो सकता है आपको, ये मैं वर्ड्स की बात करूं, ये वर्ड है, उसका कोड हो सकता है यहां पे हो, उसका कोड हो सकता है यहां पे हो, इसका कोड हो सकता है यहां पे, उसका कोड हो सकता है यहां पे हो, राइट। ये तो था 4 वाला। कई बार आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, इसका कोड आपको हो सकता है यहां मिले, इसका कोड हो सकता है आपको यहां मिले, इसका कोड यहां मिले, इसका कोड यहां मिले और इसका कोड बिल्कुल अपोजिट मिले, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न्स और भी काफी तरह के पैटर्न्स निकल सकते हैं। वो आगे अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा करने के लिए, आपको खुद ही फाइंड आउट कर लेना कि कौन कौन से पैटर्न्स वहां पे निकल रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने पैटर्न्स डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, पैटर्न हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। लॉजिक जो होगा, ये तो ही पैटर्न की बात, ठीक है। लॉजिक क्या हो सकता है हमारे पास, मैक्सिमम 2 ही लॉजिक आते हैं हमारे पास, या एडिशन सब्ट्रैक्शन, या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, और या क्या हो रहा होता है, रिवर्सल हो रहा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पैटर्न्स आएंगे, इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा यही लॉजिक्स बनेंगे। पैटर्न मैंने आपको बताया क्रॉस के ऑपोजिट वाले, ठीक है। और लॉजिक की बात अगर करूँ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक हो सकता है, रिवर्सल का लॉजिक हो सकता है, ठीक है। जैसे हमको एक कोड दिया हुआ है सेंसिटिव, SENSI, आपको एक कोड क्या दिया हुआ है, सेंसिटिव और QHLVG, ठीक है। WGYC, ये क्या है आपके पास, जो क्वेश्चन है कि सेंसिटिव कोड किया हुआ है, इससे पूछा हुआ है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को कैसे कोड करेंगे। आपको पूछा हुआ है भाई माइक्रोसॉफ्ट को कैसे कोड करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट का कोड कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे नीचे, या हो सकता है क्रॉस में आए। मैं क्यों यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, हो सकता है क्रॉस में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम लॉजिक पता करेंगे, तो हम सबसे पहले स्ट्रेट वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट में S का दिया हुआ है Q, Q जो होता है वो S से पीछे होता है,
ठीक है, क्यू जो होता है एस से पीछे होता है, यानी यहाँ पे हो सकता है कुछ माइनस हो रहा हो, ठीक है। ई जो होता है वो एच के बाद होता है, सॉरी एच जो होता है ई के बाद होता है, तो ई एफ जी एच 3 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस हो रहे हैं। अगले वाले में क्या हो रहा है, अगले वाले में एन एल आ रहा है, फिर से माइनस हो रहा है, ठीक है। कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्यू आर एस -2 हो रहा है, यहाँ पे एल एम एन -2 हो रहा है। लो जी, पैटर्न बन गया, -2 + 3 -2, तो ये वाला भी +3 होना चाहिए, ये वाला भी +3 होना चाहिए, तो एस टी यू वी +3 हो रहे हैं। ये क्या होगा फिर, -2 जी एच आई, ठीक है, -2 हो गया, है ना। आई में से आई का कोड क्या होता है, आई का कोड मैंने क्या बताया था, आई का कोड होता है 9 में से 2 माइनस अगर करूंगा तो 7 पोजीशन पे क्या होता है, 7 पोजीशन पे जी होता है, ठीक है, तो जी आ गया। टी यू वी डब्ल्यू +3, सिमिलरली ये -2, ये +3, ये -2, सी डी ई -2। इसका मतलब मुझे पैटर्न भी पता चल गया, मुझे लॉजिक भी पता चल गया, ठीक है। अब यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो के एल एम, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा, इसमें से के कर दूंगा यहाँ पे। आई में +3 करना है मुझे, आई में मुझे +3 करना है, जे के एल कर दूंगा, ठीक है। सी में मुझे -2 करना है, दैट मीन्स ए कर दूंगा। सी में -2 करना है तो क्या आएगा, ए आएगा ना, ठीक है। आर में मुझे क्या करना है, ये -2 किया, ये +3 करेंगे, आर एस टी यू करना है, ठीक है। वैसे तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शंस देख के ही आ जाएगा, आपका आंसर जो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए होंगे, और आप स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स देख के या लास्ट के कुछ वर्ड्स देख के क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा आंसर निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या कर रहे हैं, -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2। तो माइक्रोसॉफ्ट का कोड जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। माइक्रोसॉफ्ट का कोड है जो इसी पैटर्न के हिसाब से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, राइट। मैं अच्छा, और वेरीफाई कैसे करना है, और भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए होंगे, आपको चेक करना कि उसका और आपका सेम है या नहीं, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता हूं तो, ठीक है। चलिए, तो ये था माइक्रोसॉफ्ट का कोड, और पैटर्न देखा हमने अभी सामने वाला ऑपोजिट वाला पैटर्न, और हमने रिवर्सल वाला क्या देख लिया, रिवर्सल वाला नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक देखा, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिलेंडर CYLINDER, CYLINDER सिलेंडर दिया हुआ है, और इसे कहा हुआ है UHGQ GJWA, ठीक है। तो पूछा है कि आपको एरोमेटिक का कोड बताना है, आपको बताना है कोड किसका, देखो आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट। एग्जाम में आपको इतने डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चंस ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी बुक आपके पास जो है, जैसे मैंने अल्फाबेट टेस्ट आपको करवा लिया, मैं PDF तो आपको दूंगा, आपको वो तो सॉल्व करनी है, लेकिन अगर आपके पास कोई और बुक भी है रेफरेंस के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस जब तक नहीं आप करते रहोगे कॉन्टिन्यूसली, तब तक आपकी जो एग्जाम में स्कोर है वो इंप्रूव नहीं करेगा, स्पीड इंप्रूव नहीं करेगी। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने कम है, ठीक है। तो जो भी आपके पास बुक है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, उसमें से प्रैक्टिस करो। अब कोडिंग डिकोडिंग के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहां से आपको पैटर्न सीखने कि कैसे कैसे पैटर्न आ सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या सीखना है कि लॉजिक कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यही लॉजिक्स, या हो सकता है इसमें आपको और बहुत सारे लॉजिक मिले, हो सकता है +1 +2 +3 +4 +5 +6 इस तरह का पैटर्न हो सकता है पैटर्न क्या हो, +1 +2 +1 +2 +1 +2, हो सकता है ऐसा पैटर्न हो सकता है A का रिवर्स यहाँ पे हो, C का रिवर्स यहाँ पे हो, R का रिवर्स यहाँ पे हो, I का रिवर्स यहाँ पे हो, तो n नंबर ऑफ पैटर्न बन सकते हैं। ये बनाने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है कि कितने पैटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस देखना है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे पैटर्न जो है, मेरे को क्या देखना है, सबसे पहला काम आपको जो करना है, जब भी आपको लॉजिक ढूंढना है तो देखना है, कोई भी एक वर्ड पकड़ लो, देखो उसके पास वाला वर्ड जो है वो कहाँ पे है, कोई भी वर्ड पकड़ लो, ठीक है, और देखो उसके आसपास वाला वर्ड जो है कहाँ पे आ रहा है। तो मैं वर्ड पहला C ही पकड़ लेता हूँ, मैं C ही पकड़ लेता हूँ, देखता हूँ C के पास U आता है, H आता है, CDEFGH, ठीक है, 5 का डिफरेंस, और Y में और U में VWXY
4 का डिफरेंस, पैटर्न नहीं बनता। सी के बाद जी नहीं आता, क्यू नहीं आता, ये नहीं आता, सबसे पास कौन सा सी के, सबसे पास सी के ए है। दैट मीन्स मैं सी के साथ ए का कोई रिलेशन बनाने का ट्राई कर सकता हूँ, सी के साथ मैं ए का कोई रिलेशन बनाने का ट्राई कर सकता हूँ। तो अगर मैं सी के साथ कोई रिलेशन बनाऊँ तो रिलेशन क्या बन के आता है मेरे पास, सी में -2 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं y का w के साथ बनाऊं, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ना, y का w के साथ, तो ये भी -2 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना। y का l का अगर मैं बनाऊं, l का j k l, ये भी -2 हो रहा है। लो पैटर्न बन गया, हमारा पैटर्न बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और i का g h i, ये भी क्या हो रहा है आपका, -2 हो रहा है। तो ये चारों क्या हो रहे थे, -2 हो रहे थे। अब आगे वाले देखते हैं, इनका क्या बन रहा है, n o p q, ये क्या हो रहा है, ये +3 हो रहा है, n o p q, तो ये भी +3 होना चाहिए। d e f g +3 हो रहा है, e f g h +3 हो रहा है, और r s t u +3 हो रहा है। राइट, पैटर्न समझ में आया। ये वाले 3, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है। देखो पैटर्न क्या बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए वर्ड्स आपको, उसके कोड दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका कोड है यहाँ पे कैसे, -2, इसका कोड भी यहाँ पे -2, इसका कोड यहाँ पे -2, इसका कोड यहाँ पे -2, ठीक है। सिमिलरली इसका कोड है यहाँ पे +3, इसका कोड है यहाँ पे +3, इसका कोड है यहाँ पे +3, और इसका कोड है यहाँ पे +3। समझ में आ रहा है क्रॉस में कैसे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया, -2 -2 -2 -2, और ये +3 +3 +3 +3, समझ में आ गया। यही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, कुछ भी नहीं करना हमको a में से -2 कर देना है। a में से -2 करूंगा तो a में से -2 करके क्या आएगा, y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। r में से माइनस करूंगा तो p q r, तो यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। o में से 2 माइनस करूंगा तो j k l m, l m n o, m, यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा, -2 कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या आएगा, m आएगा, n o, ठीक है। और m में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ, m में से अगर 2 माइनस करता हूँ, तो m में से 2 माइनस करने के बाद क्या आएगा, m का नंबर क्या होता है हमारा 13, 13 में से 2 माइनस करूंगा 11, तो 11 पे क्या आता है, j k, यहाँ पे क्या आ जाएगा, k, यहाँ आ जाएगा k, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनमें +3 +3 +3 करना है, तो a में +3 करूंगा, a में +3 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, a b c d, इसमें +3 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, t u v w i j k l c d e f, राइट। तो एरोमेटिक का कोड क्या हो जाएगा, f l w d k m p y, दिस विल बी द कोड, ठीक है। ऑप्शंस अगर आपके पास होंगे तो आप जल्दी से निकालोगे। हो सकता है आपका पहला वर्ड ही ऑप्शंस में f हो और बाकी वर्ड सारे डिफरेंट हो, तो आपको पता है पहला वर्ड क्या आना चाहिए, f आना चाहिए या लास्ट वर्ड y आना चाहिए, तो आप वहीं से सारे एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको इसमें, ठीक है। ये पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसके बेस पे, कोडिंग डिकोडिंग के बेस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जियोफिजिक्स, जो है जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स का कोड दे रखा है हमको, जियोफिजिक्स का कोड दिया हमको IDP DH, IDP DH ZRJBT, ZRJBT। हमसे पूछा है कि भाई कोड बताना है आपको किसका, अल्टीमीटर्स का कोड बताना आपको अल्टीमीटर्स का। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि क्या आप इसका कोड निकाल सकते हो, क्या आपको समझ में आ रहा है इसका लॉजिक और पैटर्न क्या है।
हाँ मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को देख के डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। आप चाहते हो कि अलग क्लास अगर मैं जेके बैंक के प्रीवियस क्वेश्चंस पे आ जाऊँ, कि जेके बैंक में जो जैसे जेके बैंक में क्वेश्चंस आते हैं या आईबीपीएस में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप चाहते हो कि वैसे क्वेश्चंस मैं उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं उसके ऊपर ले आऊँगा और वो मैं पब्लिक रखूँगा, सबके लिए रखूँगा, ठीक है। तो देख लो आप एक बार इसको ट्राई करके। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे पास वाला वर्ड देखना है आपको। कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं इसको, जैसे लास्ट वाले में हमने क्या किया था, लास्ट वाले में, अच्छा एक और पैटर्न आपको बताना भूल गया मैं, एक और पैटर्न क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स यहाँ पे, उनके कोड्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी इवन नंबर्स या ऑड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें पार्टीशन कर देते हैं हम। तो इसका कोड ये होता है, इसका कोड ये होता है, इसका कोड ये होता है, कई बार ऐसा होता है, इसका कोड ये होता है, इसका कोड ये होता है, इसका कोड ये होता है, कई बार ये पैटर्न बनता है। दूसरा एक पैटर्न बनता है जब इवन ऑड नंबर्स हो हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, मैं आपको बताना भूल गया। तो यहाँ से 3 नंबर्स यहाँ से छोड़े, 3 नंबर्स यहाँ से छोड़े, इसका पैटर्न ये, इसका पैटर्न ये, इसका पैटर्न ये, इसका कोड 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 ये और इसका कोड ये। तो कई बार ये पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये चीज़ ट्राई करते हैं हम कि क्या ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले तो हम देखते हैं ऑपोजिट वाला कुछ बन रहा है। GHI अभी तक दिख रहा है +2, E -1, तो ये +2 -1, O में +1 हो गया, OP। तो पैटर्न खराब हो गया हमारा ना, ये +2 हो रहा था, -1 हो रहा था, ये भी +2 होना चाहिए तो पैटर्न बनता। दैट मीन्स ये पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, वर्ड के सबसे पास वाला वर्ड देखो। तो सबसे पास वाला वर्ड अगर इसकी बात करूं तो जी के सबसे पास वाला वर्ड कौन सा है, जी के सबसे पहले पास है ये H, जी के सबसे पहले क्या है, H पास में, ठीक है। फिर अगर जी का H है तो H का मैं I के साथ रिलेट करके देखूं, जी में H कर रहा हूं तो +1 आता है, H में I करूं तो +1 होता है, E में -1 करके D आता है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है ना। क्या बन रहा है यहां पे, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। अच्छा ये O है, ये O है, दिस इज O, दिस इज नॉट D, दिस इज O। मुझे अपनी राइटिंग समझ में नहीं आई, ठीक है। तो लिखना भी साफ साफ है। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में जो लिखोगे वो बिल्कुल साफ साफ लिखना है। ऐसे ये मत करना कि एक ही बार लिखो और गंद डाल दो। इस तरह से लिखना है कि आप लिखो तो एक बार, लेकिन वो पढ़ने लायक हो, आपके पढ़ने लायक होना चाहिए, राइट। तो O में -1 करूंगा तो P आ जाएगा और ये O में +1 करूंगा तो P आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न बन रहा है +1 +1 -1 OP। क्या ये सेम पैटर्न यहां पे बन रहा है, +1 नहीं बन रहा, y के बाद प्लस करूंगा तो z आएगा, तो y के बाद +1 करता हूं ये z आता है, +1 ये -1 ये +1 ये -1 ये +1, ठीक है। तो ये पैटर्न बन के आ रहा है हमारे पास। तो सेम चीज मैं यहीं पे करूंगा, तो यहां पे पार्टीशन कर लो, 1 2 3 4 5 वर्ड्स यहाँ पे, इनका पैटर्न क्या आने वाला है, इन 5 वर्ड्स का पैटर्न क्या आएगा हमारे पास। A में +1 करूंगा B आ जाएगा, M में +1 करूंगा तो N आ जाएगा, ठीक है। इसका ये आया, इसका ये आया, ठीक है। L में क्या करना है, मुझे -1 करना है, तो L में -1 करके क्या आएगा, JK आएगा, ठीक है। I में क्या करना है, -1 करना है तो H आएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 ही करना था ना। और T में +1 करना है तो T में U आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा था, E में F हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा, -1 करना है, ये +1 था, ये -1 है, तो E पे का ये भी F बन जाएगा, यहाँ पे Q बन जाएगा, -1 करूँगा तो, और S के बाद T आ जाएगा। दैट मीन्स आपका पैटर्न क्या आएगा, NHUKBFSFQT, ठीक है। तो ये आपके पास कोड आएगा, राइट। सब क्लियर है आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको हर एक तरह का पैटर्न समझ में आए कि मुश्किल से मुश्किल पैटर्न कैसा आ सकता है, ठीक है। ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको
समझ में। अब आप क्या करोगे, अब आप जब अपनी बुक से सॉल्व करोगे ना तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक ही बार प्रैक्टिस करो, अच्छी सी करो, ठीक है। तो और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसका कोड जो है ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये खुद ट्राई करना है कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, पैथोलॉजिस्ट ठीक है, पैथोलॉजिस्ट का कोड है PIUBMQ, RSRH, FN। ये वर्ड ज़्यादा कैसे हो गए? क्या था ये? LOGA, PATHO, PATHO, LOGIST, LOGIST, कितने वर्ड्स हो गए? तो हमने कुछ गलत दिखा क्या? PIUBQ, PIUBQ, M नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये Q है। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट का कोड क्या है? ये आपको कोड निकालना है नेशनलिज्म का, आपको कोड निकालना है नेशनलिज्म का, ठीक है। इसका कोड निकालना है। छोटी सी हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे देखो, ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 की पार्टीशन यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 की पार्टीशन यहाँ से करो और इसका कोड अलग रखो। तो देखो अब ज़रा क्या पैटर्न बनता है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ से सेपरेट किया, इसको यहाँ से सेपरेट किया, L का R आ रहा है, तो R के बाद L होता है, तो ये डेट मीन्स ये क्या हो रहा है? -1 हो रहा है, ठीक है। P का Q आ रहा है, दैट मीन्स +1 हो रहा है। O का P आ रहा है, +1 हो रहा है। A का B आ रहा है, +1 हो रहा है। H का I आ रहा है, +1 हो रहा है। T का U आ रहा है, +1 हो रहा है। दैट मीन्स ये तो +1 हो रहा है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 यहाँ तक क्या होने वाला है? +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। ये कोड होने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करो तो O का क्या है? NOST, ये -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ठीक है। चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया, पूरा क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व कर दिया आपके लिए। अब बाकी का क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका कोड जो भी निकलेगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, आपको लिखना है नेशनलिज्म का कोड ये है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक और टाइप जो कि डायरेक्टली 5 मार्क्स की आती है, कोडिंग डिकोडिंग। ये भी आपको आ सकती है 5 मार्क्स में, लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चन देखे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के 5 मार्क्स की, कौन सी होती है? चाइनीज कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। वो हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट्स करना भूलना मत अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी, राइट। तो थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।